कोई तालिबानी हुकूमत है भाई? आप किसी का हाथ तोड़ दीजिएगा, पैर तोड़ दीजिएगा, इनको भेजिए ना नक्सली एरिया में। माँ का दूध पिया तो वहां जाके नक्सलियों का सर फोड़ के आए। ऐसे अधिकारी, आप समझिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कैसे कह सकता है ये क्या उनके बाप का देश है? आप लाठी चार्ज कर दीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में क्या आदेश दिया है? किसी के सर पर मारने का। हम उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी लाखों देशभक्त को पैदा करेगा और ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज काले अंग्रेजों की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये पूरा देश ने फैसला किया। ये किसान भाई हमारे हिंदू नहीं हैं, जो पुलवामा में शहीद हुए क्या वो हिंदू नहीं है? वाकई इन्होंने हिंदू खतरे में कह कर हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। अब आइए आप जय श्री राम बोल के कम से कम हमें तो खतरे से बाहर निकालिए। हमें क्यों वो वाली बात हो गया, एक पॉकेटमार कहता है सावधान आपकी पॉकेटमारी हो सकती है। ये आप क्यों नहीं लगाते? किसानों पर हुआ बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार है पिछोरे में दम भाजपा नेताओं को क्यों नहीं बोर्ड ये लगाते? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। इनकी स्मृति ईरानी को आपने देखा होगा, सहेली की पति के साथ में शादी कर ले। तो ये लोग संस्कारहीन लोग हैं। ये पूरे गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों की टोली है, सावरकर के लोग हैं और देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं। ये खटारा सरकार, जो हरियाणा की खटारा सरकार है, जो हमारे देश के वयोवृद्ध किसान भाई, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जो वहां टोल पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, ये क्या देश अफगानिस्तान के राह पर चलेगा? मोदी जी, आपने लाल किला के प्राचीर से कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या यही आपका प्रयास है? क्या यही आपका विश्वास है? क्या यही आपका विकास है? तो ऐसे विकास पर लानत है और थूकता है भारत। आयुष सिन्हा का जो वीडियो लीक हुआ, आयुष सिन्हा सत्ता के नशा में मदमस्त, वो इतने अहंकार में हैं कि उन्होंने जालियांवाला बाग की पुनः पुनरावृत्ति कर दी। जब साइमन कमीशन का विरोध देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर रहे थे, तब जनरल डायर ने जिस तरीके से भारत के लोगों पर गोलियां बरसाई, ठीक हरियाणा की सरकार, खटारा सरकार, खट्टर की खटारा सरकार, कंडम सरकार, जो जानबूझकर एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत अंधाधुंध लाठियां बरसाई, मानो ये तालिबानी हो। एसडीएम ने कहा यहां से कोई आगे नहीं जाना चाहिए। स्पष्ट कर रहा हूं, जो जाए उसका सर फोड़ दो। मैं डिप्टी कम मजिस्ट्रेट हूं, लिख कर दे रहा हूं, सीधे लठ मारना, कोई डाउट मारोगे, ये पुलिस वालों को कहा गया। मतलब साफ था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते, प्रभु श्री कृष्ण ने भी इतने, आप समझिए बात को, प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जो लोग, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण कौरव और कंस के लोग हैं, ये जानबूझकर धर्म का ओहदा ओढ़ कर पूरे देश को जिस हिसाब से प्रताड़ित किया, परेशान किया, देश में किसान परेशान, महिला परेशान, जवान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, पूरा देश परेशान है। किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास, कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की खट्टर की खटारा सरकार। देखिए, रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जो निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। इनके आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अगर इनके घर में परिवार में कोई होता, ये इनके भाजपा में नेताओं का अगर देखिएगा, अपने बाप को भूल जाएगा और गोरखपुर के मठाधीश बनने के लिए दूसरे को बाप बना लेगा। जब अपना बाप मर जाए तो उसके अंतिम दर्शन नहीं करेगा कोई। इनमें नेता देखिएगा, अनुपम खेर जैसे नेता को भी देखे होंगे, दूसरी की लुआई और बच्चे को लेके भाग के शादी कर ले। इनकी स्मृति ईरानी को आपने देखा होगा, सहेली की पति के साथ में शादी कर ले। तो ये लोग संस्कारहीन लोग हैं। ये पूरे गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों की टोली है, सावरकर के लोग हैं और देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं। ये भाजपा आरएसएस वाले शुरू से ही इसी टाइप से हैं। देखिए, जिस तरीके से गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देगा। अगर सांप के बच्चों को कितना भी अमृत का जैसा दूध पिला दीजिएगा तो जहर ही उगलेगा, डसेगा ही। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा था आरएसएस देश के लिए खतरा। आज रियलिटी में देखने को मिलता है कि आज आरएसएस और भाजपा देश के लिए खतरा है। भगत सिंह अभी जिंदा हैं, लहू के एक एक कतरे में। सबसे पहले काजल साहब को हम श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की दूसरी आज़ादी के लिए अपने जिस्म पर जितनी लाठियां खाई,
उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी लाखों देशभक्त को पैदा करेगा और ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज काले अंग्रेजों की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये पूरा देश ने फैसला किया। और तो दूसरी बात आपने कहा मन की बात आपकी शादीशुदा हैं? अरे शादीशुदा हैं कि नहीं आप अगर प्रधानमंत्री की तरह जसोदाबेन को छोड़ देते आपका घर बसता क्या? तो इनका कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। आप समझिए। और हिंदू धर्म ही नहीं किसी भी धर्म में महिला का स्थान सर्वोच्च है। बेचारी जसोदाबेन का स्थिति देख लीजिए, न कुमारी है, न विधवा है, न सुहागन है। कोई चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? कोई चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई मिले? तो जिसको हम अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकते उसको अगर देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो निश्चित तौर पर देश का बेड़ा गर्क होना तय है। असली किसान तो ये कृषि काला कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर कोट पैंट पहनना छोड़कर धोती में आए और बिहार के चंपारण से आंदोलन किया, उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाजपा के लोग कहते हैं एसडीएम और डीएम इस पर फैसला करेगा। अभी हालात ये देखने को मिला कि नहीं एसडीएम ने क्या फैसला किया, तो देश के किसानों को समझना होगा। अगर ऐसी हालात हम अगर आने देंगे, आज हम अपने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही सलूक होगा। जब हमारे और आपके वोट के अधिकार को महिला प्रतिनिधि का सारी खोल लिया गया उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार अगर फिर से आती है सत्ता में तो हमें और आपको वोट नहीं डालने देगी। हमारे यहाँ कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचम ना। जब आयुष सिन्हा के रिश्तेदार राकेश सिन्हा भाजपा के सांसद हैं राज्यसभा के और आरएसएस का पूरा उस पर सहयोग है, तो जाहिर सी बात है कि वो कितने अहंकार में है। एक प्रशासनिक अधिकारी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ा है। यहाँ कोई तालिबानी हुकूमत है भाई? आप किसी का हाथ तोड़ दीजिएगा, पैर तोड़ दीजिएगा, इनको भेजिए ना नक्सली एरिया में। माँ का दूध पिया तो वहां जाके नक्सलियों का सर फोड़ के आए। ऐसे अधिकारी, आप समझिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कैसे कह सकता है ये क्या उनके बाप का देश है? आप लाठी चार्ज कर दीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में क्या आदेश दिया है? किसी के सर पर मारने का। हमने देखा वहां 150 से अधिक किसान भाई लहू लुहान स्थिति में हैं, घायल हैं। उसकी बात कौन करेगा? आज 9 महीने को होने को है, 9 महीने से लगभग लगातार हमारे किसान भाई चिलचिलाती धूप में, बारिश में, ठंड में, ठिठुरती ठंड में कैसे कहते थे ये राजनाथ सिंह जी, अरे हमें तो आज ही पता चला, ये 3 दिन से बैठे हैं, हमें तो जैसे ही यूं ही पता चला, मैं यूं ही दौड़ा चला आया, ये तो भगवान आए हैं। तो आज इनमें खालिस्तानी कैसे, शैतान कैसे नजर आ रहा है भैया? सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है मीनाक्षी लेखी, मवाली शब्द का इस्तेमाल करती है, पढ़ी लिखी है, आप समझिए, विदेश मंत्री है। तो भाजपा का संस्कार, चिड़ियाखाना जाने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेताओं का शकल देख लीजिएगा, पूरी भाजपा सर्कस की टोली है। हम देश के आवाम से एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर आज सोचने की जरूरत है। आज देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की आवाज़ बनकर एक साथ कदम में कदम मिलाकर इस काले अंग्रेजों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। ये जो भगवा तालिबानी हैं, ये जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अमन भाईचारा को समाप्त कर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ के डिप्टी एसडीएम पर सख्त से सख्त, ये मौत नहीं है, ये हत्या है और ये जानबूझकर कराई गई है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चूंकि उनके स्पीच के आधार पर ही पुलिस वहाँ बेलगाम हुई। इसका जो काम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं ना है कि आप एक अपराधी को गृह मंत्री बना दीजिए, गृह राज्य मंत्री बना दीजिए, एक तारीपार को गृह मंत्री बना दीजिए, जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए। हमारे किसान नेता तय करेंगे। हमारा जो काम है वो आप हमसे पूछिए। ये हम सब बिल्कुल दिल से, दिमाग से हम किसानों के साथ हैं और पूरा देश किसानों के साथ है। इस जो तालिबानी कार्रवाई हुई है उसका सख्त विरोध पूरा देश कर रहा है। ये मनोहर लाल खट्टर के पिताजी दहेज में लेके आए थे देश को कि ये देश हमारे बाप दादाओं ने लड़ी है, ये देश हमारा है। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने इनको अब क्यों नहीं वोट दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अब क्यों नहीं लगाते? किसानों पर बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार है पिछवाड़े में दम भाजपा नेताओं को। क्यों नहीं वोट ये लगाते? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई रोजगार की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्यों नहीं? जो 2012, 13, 14 में जो ये नारा, लोक लुभावन नारा देकर जब ये समाज के सभी वर्ग के लोगों को बरगलाने का काम किया,
आप पुलवामा घटना की जांच क्यों नहीं करा रहे? अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो का पता चल जाता है। जो पुलवामा घटना में हमारे भारत माँ के वीर सपूत किसान परिवार से ही जवान आते हैं, उनकी जो साथ घटना हुई पुलवामा की, तो वो कार किसकी थी? वो उसमें 300 किलो आरडीएक्स किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी ला रहा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब क्यों नहीं कहता अर्नब गोस्वामी? अर्नब गोस्वामी पर आपने देखा होगा, एक शब्द अर्नब गोस्वामी पर कोई भाजपा का नेता ये नहीं कहता कि लोकतंत्र खतरे में है। अब नहीं कहता ड्रग दो ड्रग दो, अब नहीं कहता। अर्नब गोस्वामी अनवय नायक केस में, सुसाइड नोट में मामले में है, जिसमें अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक को इंसाफ मिल रहा था। अर्नब गोस्वामी जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ जिसमें पुलवामा पर जश्न मना रहा था, अर्नब गोस्वामी तालिबान को समर्थन की बात कह रहा था। आपने अरुण चंद्र भौमिक की बात देखी होगी, त्रिपुरा के भाजपा विधायक, उस पर नहीं डिबेट होता। डिबेट किस पर होगा? जानबूझकर हिंदुस्तान में तालिबान, अफगानिस्तान जैसा माहौल तैयार करना। अरे भैया, आप कृषि काला कानून वापस ले लीजिए। आपको किसानों को मारने पीटने का आदेश देने की जरूरत क्या थी? किसके इशारे पर आप दे रहे थे? वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहां के डिप्टी एसडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश से मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं चंद कदमों की दूरी पर किसान भाई हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आपके पैरों में मेहंदी है, मुंह में रसगुल्ला है, हैं? पूरा विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने देश जैसा सबसे बड़ा जुट्ठा का सरदार प्रधानमंत्री, जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करता है, देश के किसान पर ट्वीट करने की फुर्सत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री के चंद कदम आवास की दूरी पर वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार की घटना हुई पानी के लिए, प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू पकड़ लेते हैं वोट के लिए। रविदास समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उस पर ट्वीट नहीं कहते। ये लोग कहते हैं हिंदू खतले में, हिंदू खतले में। अब बताइए, अमिताभ ठाकुर के साथ हुआ, अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं है। जो आदर्श नगर थाने में चंद्र प्रकाश भारद्वाज एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, वो हिंदू नहीं है। ये हरियाणा में जो काजल साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो क्या हिंदू नहीं है? जिन किसानों को सर फोड़ा गया, क्या वो हिंदू नहीं है? महंगाई की मार झेल रहे वो लोग हिंदू नहीं हैं? ये किसान भाई हमारे हिंदू नहीं हैं? जो पुलवामा में शहीद हुए, क्या वो हिंदू नहीं है? वाकई इन्होंने हिंदू खतरे में कह कर हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। अब आइए, आप जय श्री राम बोल के कम से कम हमें तो खतरे से बाहर निकालिए। हमें क्यों वो वाली बात हो गया, एक पॉकेटमार कहता है सावधान, आपकी पॉकेटमारी हो सकती है। ये देश गैस सिलेंडर पर महंगाई बढ़ा के पॉकेटमारी कर रहे और दूसरी तरफ देश बेच रहे। इनका सीधा, भारत की आबादी 70% आबादी कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित है। जानबूझकर लोगों को गरीब बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे देश के जो पालनहार अन्नदाता किसान भाई देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, हम देश की आवाम से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करें और देश को दूसरी गुलामी में जाने से बचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।